Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. एक्सप्रेशन टाइल ड्राई देखते हैं A1 एग्जाम का इट्स द स्पीकिंग मॉड्यूल और उसका पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 इज ऑलवेज अबाउट मेकिंग इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. व्हाट आर इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शंस जब आप किसी को कुछ करने को कहते हैं उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं. ठीक है. जैसे इसमें कमांड्स भी आ सकती हैं, रिक्वेस्ट्स आ सकती हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एक इंस्ट्रक्शन कैसे फॉर्मुलेट करनी है. ठीक है. जो टाइल्स वाई है दैट वाज अबाउट मेकिंग क्वेश्चंस. वहां पे हमें क्वेश्चंस बनाने थे, जबकि इस पार्ट के अंदर हमें इंस्ट्रक्शंस बनानी होती है. ठीक है. तो मैं आपको पहले थोड़ा सा आपको रिकैप दे देती हूँ कि आपने इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से फॉर्मुलेट करनी होती है. आपने जैसे मैं कुछ फ्रेजेस हमेशा अपने स्टूडेंट्स को दे देती हूँ. इसको कोशिश कीजिए फॉर्मल में ही इस टाइल को भी रखिए टाइल्स वाई की तरीके से. एंचुलिगन जी से स्टार्ट कीजिए एंड गिव मी अ या गेबन जी, सॉरी अगर इसको फॉर्मल में रखना है एंचुलिगन जी. और फिर कुछ फ्रेजेस हैं जो कि आप याद रख लें, जैसे गेबन जी मिया, आगे जो भी आपकी चीज है. ठीक है. या ब्रिंगन जी मिया, ये भी बहुत आपको हैंडी रहेगा. एक फ्रेज गेबन जी मिया, ब्रिंगन जी मिया. इसके अलावा शिकन जी मिया इज ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल फ्रेज. ठीक है. इसके अलावा भी बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन ये जो है आप सबके साथ चला सकते हैं. सबके साथ नहीं, मोस्टली आप सब कार्ड्स के साथ ये वाले फ्रेजेस चला सकते हैं कि मुझे ये चीज दे दीजिए प्लीज. ठीक है. इसके अलावा कुछ जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ वो है अनमाखन. जैसे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसको अगर ऑन करवाना है तो यू विल यूज द वर्ब अनमाखन. ठीक है. और इसी तरीके से अगर आपने कुछ ऑफ कराना है, उसके लिए आपका जो वर्ब है दैट यू विल यूज इज आउसमाखन. ठीक है. ये इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के साथ यूज होते हैं. ये आप लिख लीजिए कि दीज टू वर्ड्स आर यूज्ड विद इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, अनमाखन और आउसमाखन. और कैसे इसका फ्रेज कैसे आप फॉर्मुलेट करेंगे? माखन जी ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपने कहना है. अनबिटे. अच्छा, बिटे जो है ना वो आप हर एक के साथ ही लगाएं, क्योंकि आप यहाँ रिक्वेस्ट फॉर्मुलेट कर रहे हैं. ठीक है. तो आपने बिटे का वर्ड जो है वो सबके साथ ही लगाना है. दैट इज इम्पोर्टेंट. इसी तरीके से अगर आपने कुछ कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट बंद करवाना है, ऑफ करवाना है, तो आप किस तरीके से उसको आप फॉर्मुलेट करेंगे अपना जो इम्पेरेटिव है या इंस्ट्रक्शन? माखन जी बिटे, और आगे जो भी आपकी चीज आ रही है, अगर वो मैस्कुलिन होगी तो याद रखिएगा उसका आर्टिकल आपने मैस्कुलिन करना होगा, यानी डेन बना देना होगा. बहरहाल वो मैं आपको बताऊंगी आगे जिस तरह कोई आता है. अगर एग्जाम्पल मक्खन बिटे और आखिर में आउस बिटे. ठीक है. ये आपके इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के साथ चीजें आ जाती हैं. फिर अगर कोई दरवाजे, खिड़की या बॉटल्स वगैरह की बात हो, तो वहां पे आपके जो वर्ब्स यूज होते हैं वो होता है आउफ माखन एंड सु माखन. ठीक है. आउफ माखन मीन्स खोल दो, तो इसका इंपेरेटिव भी वैसे ही बनेगा माखन जी. जो भी चीज यहाँ पे आपने डालनी है आउफ बिट, और यहाँ पे आपने जो भी चीज जैसे बंद करवानी है, कोई दरवाजा है, खिड़की है, तो माखन जी आपकी वही चीज यहाँ पे आएगी. और सु और बिटे, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको हम बहुत काम आएंगी एक्सप्रेशन टाइल ड्राई के अंदर. ठीक है. तो ये कुछ नोट्स थे जो मैं आपको बनवाना चाह रही थी. अब हम जाते हैं अपने पिक्चर्स के ऊपर. हर कैंडिडेट को आई गेस जैसे 2 कार्ड्स मिलते हैं या 3 कार्ड्स मिलते हैं, तो आप कोशिश कीजिए हर कार्ड के ऊपर एक डिफरेंट फ्रेज बनाएं. ठीक है. दोनों, अगर आपने एक के साथ गेबन जीमियर बनाया तो कोशिश करें दूसरे के साथ गेबन जीमियर के अलावा कुछ और आप बनाए, ब्रिंगन जीमियर बना लें, ताकि वो आपका एक वो जो है मोनोटनी ना क्रिएट हो. ठीक है. तो हम करते हैं इसको. दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज कूली. कूली कहते हैं पेन को. ठीक है. इसको छोड़ दें, ये जो साथ में लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही बनाना सिखाऊंगी, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आपने बनाना. तो आप क्या कीजिए, कहिए एंशुल्डिगन. मैं ऊपर ही लिख देती हूँ एंशुल्डिगन, सबके साथ यही चलेगा एंशुल्डिगन. और कोशिश मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि आपने फॉर्मल में बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी फॉर्मल के अंदर इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेशन इजी होती है. ठीक है. आपने वो वर्ब डाला, साथ में जी डाला और आगे मियर डाला. मियर का मतलब मुझे. ठीक है. मियर सब में नहीं जाएगा. गेबन जी मियर मुझे दे दें, ब्रिंगन जी मियर मुझे ला दें, शिकन जी मियर मुझे भेज दें.
ठीक है, इन तीनों का ये मतलब है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिख पाए तो यहाँ पे आपने मियर का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे मियर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मियर का मतलब है मुझे, तो यहाँ तो आप मुझे नहीं डालेंगे ना। ठीक है, तो आप मुझे, मैं आप कहना चाह रही हूँ कि मुझे ये पेन दे दीजिए प्लीज। गेबन जीमियर आपने लगा लिया, जो मैंने आपको फ्रेज आगे बताया, ठीक है, ऊपर बताया। और यहाँ पे आपने डाल दिया आइनन कूली बिटे। जो स्टूडेंट्स ग्रामर के अंदर अच्छे हैं वो याद रख लें कि यहाँ पे आइनन आएगा, बिकॉज कूली इज यहाँ पे एक आकुजाटिव मैस्कुलिन ऑब्जेक्ट है, यानी मफूल है और मुजक्कर है। तो यहाँ पे हमने आइन से आइनन बना दिया। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने ग्रामर ज्यादा कवर नहीं की, या जिनको हो सकता है याद ना रहे, क्योंकि ऑब्वियसली प्रश्न में थोड़ा सा आपको एंजाइटी भी होती है, याद नहीं भी रहता कि हमारा क्या आर्टिकल कैसे चेंज होएगा, तो आप बेशक यहाँ से हटा भी दीजिएगा। ठीक है, गेमन जिमिया कूली बिटे, तो आपका एग्जामिनर मोस्ट प्रोबेबली इसको ठीक कंसिडर करेगा, क्योंकि आपने एक इंस्ट्रक्शन तो ठीक फॉर्म, टेक्निकली इट्स अ गुड इंस्ट्रक्शन, गेमन जिमिया कूली बिटे, मुझे पेन दे दीजिए प्लीज। ठीक है, अच्छा, एक कुछ मैं आपको ऐसे रिस्पॉन्सेज देती हूँ जो कि आप एज अ पार्टनर जो कि आंसर कर रहा हो, आप उसको उन फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं। जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ नोट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपसे अगर ये चीज कोई मांगी जाती है या कुछ करने को कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं आलिस क्ला, ओके, ओके इज नॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, वागुम निश्ट, क्यों नहीं, ओके वागुम निश्ट। और अगर कोई चीज मांगी जाती है तो आप कह सकते हैं हियर बिटे। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टाइल में ना थोड़ा सा आपको अपना एक्शन भी करके दिखाना होता है। अगर आप कोई से कोई चीज मांगी जा रही है तो आप वो चीज उठा के उसको देने की एक्शन करें छोटा सा, और साथ में आप इन फ्रेजेस में से कोई एक फ्रेज यूज कर लें। ठीक है, तो ये आपका आंसर एक अच्छा फॉर्मुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, व्हाट इज दिस, दे आर कंप्यूटर। तो साथ में मैंने आपको यहाँ बताया है कि इलेक्ट्रिकल गैजेट को ऑन या ऑफ कराने की, यहाँ पे ऑफ है तो आप इसको ऑन करवा लें। Entschuldigen Sie, machen Sie den Computer an bitte। कंप्यूटर ऑन कर दीजिए प्लीज। ठीक है, डेन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये एक आकुजाटिव मेल नाउन है, तो यहाँ पे डेयर को डेन बनाना होगा। लेकिन अगर याद ना रहे तो बेशक आप इसको स्किप कर दें, टोटली ओके। मखन से कंप्यूटर ऑन बिटे, कंप्यूटर ऑन कर दें प्लीज। तो एज अ रिस्पॉन्स समवन कैन से alles klar warum nicht। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इजी मैं आपको करवाती हूँ इसमें वर्ड, हम इसको डी टाशा कंसिडर करेंगे। डी टाशा विच इज अ बैग। ठीक है, सिंपल, अगर आपने पहले गेबन जी से बनाया तो यहाँ ब्रिंगन जी से बना लें। Entschuldigen Sie, bringen Sie mir eine Tasche bitte, eine Tasche bitte, मुझे एक बैग ला दीजिए प्लीज। ठीक हो गया, गेबन जी मियर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, इट्स अ, देखिए ये क्या बना हुआ है, पहले उसको पिक्चर को समझने की कोशिश करें। बर्लिन लिखा हुआ है और ये जा रही है कहाँ, म्यूनशन। तो इट्स मोस्ट प्रोबेबली अ फारखार्टन, डी फारखार्टन, ये एक टिकट है। ठीक है, Entschuldigen Sie, geben Sie mir eine Fahrkarte bitte। मुझे एक टिकट दे दीजिए प्लीज। बस इतना बना ले, कोई बीच में नाक मेंशन वगैरह डालने की जरूरत नहीं। गेबन जी में आईने फारखार्टे बिटे, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या अगर आपने लिख लिया है तो दैट्स ऑल्सो ओके, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं इसको यहाँ से हटाऊं और हम चलें अपने नेक्स्ट पार्ट्स की। ठीक है, इसको मैं करती हूँ डाउन। नेक्स्ट कार्ड्स हैं हमारे पास कुछ यहाँ पे, उनको देख लेते हैं। उनको देखिए, अब ये 6 कार्ड्स हैं हमारे पास, इनको भी सॉल्व करते हैं। देखिए, व्हाट इज दिस। ठीक है, स्पाइसे कार्टे हैं, दस मेन्यू कहते हैं इसको, डी स्पाइसे कार्टे भी कह सकते हैं, मैं दोनों चीजें यहाँ लिख देती हूँ। डी स्पाइसे कार्टे या दस मेन्यू। ठीक है, तो आप बना सकते हैं कि मुझे ला दीजिए, क्योंकि अगर आप इस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, यू कैन
आस्क अ वेटर कि मुझे मेन्यू ला दें, तो किस तरीके से आप अपनी इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेट करेंगे वो हम यहाँ पे बनाते हैं। Entschuldigen Sie, bringen Sie mir eine या die Speisekarte bitte। आर्टिकल याद ना रहे, आईने या डी हटा दीजिए, ठीक है, ये याद रख लें, bringen Sie mir Speisekarte bitte, ठीक है। और आंसर क्या हो सकता है? Alles klar, warum nicht, hier bitte। नेक्स्ट पे आइए, व्हाट इज दिस। अगर इस देखिए, अगर ये वॉच है ना, तो हम टाइम मालूम कर सकते हैं किसी से कि मुझे टाइम बताइए। अगर ये टाइल स्वाय में आता ना साइड करके, तो वहां पे आप वी स्पेट इज दिस, वी फील यूर इज दिस, आप अपने क्वेश्चंस बना सकते थे। यहाँ पे हमें बनानी है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आप कहेंगे Entschuldigen Sie, sagen Sie mir die Zeit bitte या die Uhrzeit bitte, एक ही बात है, मुझे टाइम बताइए प्लीज। जागन जी मियर याद रख लीजिए, एक और फ्रेज आपके सामने आ गया, मुझे बताइए। जागन का मतलब होता है बताना, जागन जी मियर मुझे बताइए, क्या बताइए? दी अर्थ साइड बिच टाइम प्लीज, ठीक है। तो जवाब में यानी अगर आपसे ये कहा जाता है तो आप कह सकते हैं alles klar, और फिर अपनी घड़ी देख के जो भी आपका वहां पे टाइम हो रहा है इजी में, स्वाइवर ड्राइवर कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस, ein Glas Milch, am I right? लग रहा है ein Glas Milch। सिंपल, ये तो सबसे इजी होता है, geben Sie mir ein Glas Milch bitte, ये तो सबसे इजी होते हैं, ein Glas Milch, ein Glas Wasser, काफे, टे, सबके साथ आप geben Sie mir लगा के तो उसका आराम से एक इंपेरेटिव फॉर्मुलेट कर सकते, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं Wörterbuch। Wörterbuch क्या होता है? डिक्शनरी, ठीक है, das Wörterbuch। तो schicken Sie mir, bringen Sie mir, geben Sie mir, कुछ भी आप बना सकते हैं। मैं आप bringen Sie mir के साथ लगा लेती हूँ, bringen, entschuldigen Sie, bringen Sie mir ein Wörterbuch bitte। तो आपका बहुत अच्छा एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फॉर्मुलेट हो जाएगी, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखिए, Berliner Nachrichten लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? ये होगा साइटुंग, किसको हम कहेंगे? न्यूज़पेपर कह लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? Entschuldigen Sie, geben Sie mir, bringen Sie mir, schicken Sie mir, ठीक है। बेहतर है आप geben Sie mir के साथ या bringen Sie mir के साथ बना लें। geben Sie mir, क्या geben Sie? eine Zeitung bitte, एक न्यूज़पेपर दे दीजिए प्लीज, ठीक हो गया, वेरी इजी। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? दी सिगरेटे, सिगरेटे, तो हम इसको क्या बनाएंगे? Entschuldigen Sie, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस नहीं है, हम मना नहीं कर रहे किसी को कुछ करने से। अगर क्रॉस होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, अगर कोई ऐसा कार्ड सामने आता है मेरी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तो जो क्रॉस हुई भी होती है ना चीजें, हमने कैसे मना कैसे करना है किसी को कि इस फॉर एग्जांपल स्मोकिंग ना करें। लेकिन यहाँ पे आप सिंपली बना रहे हैं Entschuldigen Sie, geben Sie mir eine Zigarette bitte, सिंपल, ठीक है। एक मैं आपको एक यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फ्रेज दे देती हूँ, वो भी आप कुछ चीज कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, kaufen Sie mir, मतलब मुझे बाय कर दें, मुझे खरीद दें, बाय मी दिस थिंग, वो भी आप यूज कर सकते हैं अक्सर चीजों के साथ, जैसे सिगरेट के साथ यहाँ पे, या आप इस यहाँ भी यूज कर सकते हैं kaufen Sie mir, मुझे खरीद दें ये चीज। तो इस तरीके से जो मैंने आपको फ्रेजेस दिए, geben Sie mir, schicken Sie mir, bringen Sie mir, kaufen Sie mir, ये ऐसे जनरल जेनेरिक किस्म के फ्रेजेस हैं कि आप काफी सारी चीजों के साथ इनको यूज करके अपनी इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेशन करके एक्सप्रेशन का टाइल द्राई बहुत अच्छा कंप्लीट और उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर अभी भी कोई क्वेरी आपको, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज रिमूव करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, दिस डन, चूज।